हेलो स्टूडेंट, आज हम एमसीक्यू चेक करने वाले हैं फंक्शन एंड लिमिट के। राइट, पेपर है हमारा समर 2024 का एडवांस मैथ्स ग्रुप 2 का। राइट, टॉपिक है हमारा फंक्शन लिमिट के एमसीक्यू। राइट, तो वे टू फोकस ऑन द फंक्शन लिमिट के एमसीक्यू। चलो, तो क्या है एमसीक्यू नंबर 17। आगे के जो एमसीक्यू थे वो ऑलरेडी हमने चेक कर लिए है, which is based on the coordinate geometry, line and circle के। राइट, अभी आज हम देखने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड ऑन व्हाट, फंक्शन एंड लिमिट। तो एमसीक्यू नंबर 17 पे हम जाते हैं। तो क्या दिया है हमको, एक फंक्शन दे दिया है एफ ऑफ एक्स हमको दे दिया है, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0। हमको एफ ऑफ 0 फाइंड करने के लिए बोला है। तो सिंपल लॉजिक क्या है फंक्शन का, तो वो आपको पता होना चाहिए। क्या कि यहाँ पे अगर x रखा है तो अंदर x है, अगर आप यहाँ पे y रखते हो तो x की जगह क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 5। z रखते हो तो z स्क्वायर माइनस 3z माइनस 5। पर अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं f ऑफ 0 कहाँ पे, x की जगह, तो जहां जहां x है वहां पे क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 माइनस 5। तो इट इज नथिंग बट माइनस 5। तो माय आंसर इज माइनस 5। तो ऑप्शन इज व्हाट, तो ऑप्शन है हमारा माइनस 5। ऑप्शन इज माय ए। तो आपके 17 नंबर का जो एमसीक्यू है उसका आंसर आया माइनस 5, ऑप्शन ए। ओके, नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 18। तो एमसीक्यू नंबर 18 क्या है, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 7n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर माइनस 4 अपॉन n क्यूब माइनस 2। तो ये जो एग्जांपल है विच इज बेस्ड ऑन द हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड, वो किससे पता चलता है आपको, तो लिमिट का एग्जांपल जो है वो आपको एग्जांपल देख के पता चल जाना चाहिए। तो उसकी टेक्निक है, तो नंबर 1 कि टेंस टू इंफिनिटी होना चाहिए, तो टेंस टू इंफिनिटी है। नंबर 2 न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म होना चाहिए, अंश और छेद हो चाहिए, तो वो भी है। नंबर 3 न्यूमेरेटर के अंदर जितना भी पावर है हाईएस्ट उतना ही पावर डिनोमिनेटर में होना चाहिए। जितलो पावर अंश में हाईएस्ट से એટલો हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में छेद में हो चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे कितना पावर है 3, यहाँ पे कितना पावर है 3, तो दोनों सेम है। तो यानी ये हमारा हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड का फिक्स हो गया एग्जाम। तो इसका आंसर कैसे मिलेगा, तो ऊपर जो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट है कितना है 7, तो वो लिखना है, और नीचे हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, तो सबका मालिक 1। तो आपका आंसर क्या आएगा 7/1, यानी आंसर इज 7। तो आपका 18 नंबर के एमसीक्यू का आंसर आता है ऑप्शन सी। तो ये हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड अगर आपको एमसीक्यू में आता है तो इस तरह आपको डायरेक्टली आप कर सकते हो। नंबर 1 क्या चेक करना है, टेंस टू इंफिनिटी। नंबर 2 एग्जाम्पल जो भी है वो न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म होना चाहिए, अंश से 2 हो जाइए। नंबर 3 जो भी वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर न्यूमेरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन द हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड। और बाद में क्या करना है, ऊपर जो हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट, नीचे जो हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट, वो अपना आंसर। ओके, चलो नाउ आई टू फोकस, तो आप ये नोट डाउन कर लेंगे। नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 18 के बाद है 19। एमसीक्यू नंबर 19 क्या है, 19 नंबर का एमसीक्यू, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी इन ब्रैकेट 1 प्लस 5/x रेज़ टू पावर x। तो यहाँ पे आपको एक क्लियर होना चाहिए कि भाई हमारा लिमिट के अंदर वेरिएबल क्या है, तो लिमिट के अंदर वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल इज माय x। ओके, तो वही वेरिएबल जब ब्रैकेट के ऊपर होता है ना, ब्रैकेट के ऊपर वेरिएबल देखो x है, वेरिएबल x वही वेरिएबल पावर में है ब्रैकेट के ऊपर, तब आपको याद रखना है इसका आंसर क्या आएगा, तो आंसर इन फॉर्म ऑफ e आएगा। हाँ, ये एमसीक्यू के अंदर हम इस तरह कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे देखना है कि e के ऊपर कौन सा नंबर रखेंगे, तो उसके लिए आपको ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, यानी 5/x का मल्टीप्लाई हम x के साथ, यानी ये जो दो नंबर है 5/x और x, वो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x और ये x कैंसल, तो आंसर क्या मिला 5।
तो ये जो नंबर बचा उसको यहाँ पे लिखना है, यानी हमारा आंसर आएगा e⁵ तो क्या है आंसर e⁵, तो ऑप्शन इज योर बी। समझ में आया कैसे करना क्या, राइट। पहले तो जो वेरिएबल है x वो ब्रैकेट के ऊपर होना चाहिए, राइट, ब्रैकेट के ऊपर है। बाद में क्या करना है, ये जो दो नंबर है 5/x और x उसको मल्टीप्लाई करो, जो नंबर बचता है राइट उसको e के ऊपर रख दो, तो e⁵ इज योर आंसर। समझ में आया ना आपको, राइट, काफी इजी है टेक्निक। हाँ, एक और एग्जांपल दिखा देता हूं आपको इसका। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 9x/4 रेज़ टू 4/x। तो देखो टेंड्स टू इंफिनिटी है, वेरिएबल x से पावर में है ना, तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आंसर यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, तो आपका आंसर क्या आएगा, तो ये 9x/4 है और ये 4/x है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, x x कैंसिल हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 9, तो इसका आंसर आएगा e⁵ तो ये शॉर्टकट टेक्निक है फॉर लिमिट के एग्जांपल के लिए, राइट। तो आपका इसी तरह इसका आंसर आया e⁵ तो याद क्या रखना है कि जब भी वेरिएबल x पावर में होगा ब्रैकेट के ऊपर तब e में आंसर आएगा, और e के ऊपर कितना पावर आएगा उसके लिए आपको ये दो नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है और जो नंबर बचता है उसको पावर में रख देना है। ओके, चलो नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर e⁵, यानी ऑप्शन आपका आएगा बी। हाँ, ऑप्शन इज बी। चलो अभी नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 2020। चलो 2020 पे जाते हैं। 2020 क्या है, 20 नंबर का एमसीक्यू, तो वो भी एक एग्जांपल ही है, 3-4 मार्क में आता है, पर यहाँ पे हमको एमसीक्यू में पूछा है तो उसकी भी टेक्निक ही है। लिमिट x टेंड्स टू 0 3⁵x - 2⁵x अपॉन x, तो इसका आंसर आता है log 3/2 टू द बेस e। हाँ, यानी ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, राइट। एक्चुअली ये एग्जांपल है लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁵x - b⁵x अपॉन x, तो आंसर आता है इसका log a/b, तो a/b बेस e। ओके, तो ये आप याद रखना, हाँ, ये नोट डाउन कर लेना। ओके, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू है 21 नंबर का। 21 नंबर का एमसीक्यू, लिमिट θ टेंड्स टू 0 sin 5θ अपॉन θ का आंसर क्या आएगा, तो ये इसमें भी हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली फॉर्मूला ये यूज होता है, लिमिट θ टेंड्स टू 0 sin θ अपॉन θ, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है। हम डायरेक्टली अगर हमको एग्जांपल सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल टेक्निक है, ये जो θ है और ये θ दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा आंसर इज 5, राइट। ये साइन को भूल जाओ, तो ये 5θ अपॉन θ यानी 5 बचा, तो आंसर इज 5, तो आपका आंसर क्या है ऑप्शन डी, राइट। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x अपॉन sin 3x, तो सिमिलरली 4x अपॉन 3x करते हैं तो x x कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 4/3। तो हम डायरेक्टली ऐसे आंसर लिख सकते हैं इन द ओनली एमसीक्यू सेक्शन, राइट। एमसीक्यू के अंदर अगर पूछा है तो हम डायरेक्टली इस तरह गोला मेथड बोले तो गोला में, तो शॉर्टकट टेक्निक बोले शॉर्टकट टेक्निक से हम एग्जांपल कर सकते हैं, और ऐसा एग्जांपल एग्जाम में आता ही है। ओके, तो याद रखना। चलो नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 22। एमसीक्यू नंबर 22 नेक्स्ट पेज पे ही है, चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 22, एमसीक्यू नंबर 22 क्या है, तो आपको फंक्शन का एग्जांपल है कि आपको f(x) दे दिया है 1/1 + x, देन व्हाट इज द आंसर ऑफ f(x) + f(1/x), इसका आंसर क्या आएगा। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, f(x) है तो आपको f(1/x) ढूंढना पड़ेगा। तो f(1/x) कैसे मिलता है,
तो कॉमन थिंग है, राइट। सर आपने यहाँ पे x रखा है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे अगर y रखते हो तो यहाँ पे y हो जाएगा, यहाँ पे आप z रखते हो तो 1/1 प्लस z, यहाँ पे आप r रखते हो तो 1/1 प्लस r, यानी x की जगह आप जो भी चीज रखते हो यहाँ x की जगह रिप्लेस करवाना छे। तो यहाँ पे हम x की जगह क्या रखते हो 1/x, तो x की आप 1/x कर दो तो 1/1 प्लस x की जगह क्या रखेंगे 1/x। इसको सिंप्लीफाई करो तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 1/x प्लस 1/x, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा तो आंसर क्या आएगा x/x प्लस 1, यानी f ऑफ 1/x का आंसर क्या है x/x प्लस 1। अभी आपको जो पूछा है वो फाइंड कीजिए, तो f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x, तो f ऑफ x क्या है हमारा, इट इज 1/1 प्लस x प्लस f ऑफ 1/x क्या है तो x/x प्लस 1, राइट। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सम ऑफ न्यूमरेटर हो जाएगा, है ना, छेद समान तो अंशों सरवाળો, तो બંનેનો छेद सरखो है 1 प्लस एक्स एक्स प्लस 1, एडिशन में सेम होता है, राइट। तो ऊपर 1 प्लस एक्स अपन 1 प्लस एक्स, तो कुछ नहीं बच, क्या दोनों कैंसिल हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो क्या रहेगा सबका मालिक एक। तो आपका 22 का आंसर आता है सबका मालिक एक, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ओके चलो, तो दोस्तों ये लिख लेना आप। हाँ, नाउ यू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 23। चलो एमसीक्यू नंबर 23 पे जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 23 क्या है, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 x² माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। तो ये जो एग्जांपल है लिमिट का, राइट, तो ऑलवेज याद रखना है कि लिमिट के अंदर वेरिएबल क्या है, तो x, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जो है मेरा वेरिएबल है, उसकी जगह मैं क्या रखूंगा वैल्यू, तो 3। तो जब भी हम x की जगह 3 रखते हैं तो डिनोमिनेटर में 3 माइनस 3 जीरो हो रहा है, सिमिलरली ऊपर भी जीरो हो रहा है, यानी 0/0 फॉर्म आ रहा है, यानी कुछ गड़बड़ हो रहा है। और ऑलवेज याद रखना है कि डिनोमिनेटर में अगर जीरो आता है, छेद में जीरो आवे तो आंसर गोइंग टू इंफिनिटी। याद रखना 1/0 तो आंसर गोइंग टू इंफिनिटी, राइट। तो डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो तब हमको आंसर मिलता नहीं है, तो उसकी वजह से हमको लिमिट के अंदर दो फंडा सोचना है। तो नंबर 1 फॉर्मूला यूज करो, या नंबर 2 यूज द फैक्टर मेथड, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे हमको फॉर्मूला आता है ना, फैक्टर x² माइनस 9 इज व्हाट x प्लस 3 एंड x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, है ना। हमारे पास फॉर्मूला है लाइक दिस, a² माइनस b² इज a प्लस b एंड a माइनस b। तो उसके हिसाब से x² माइनस 9 इज x² माइनस 3², तो x प्लस 3 x माइनस 3। तो क्या हुआ, x माइनस 3 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3। अभी आप x की जगह 3 रख दो, हाँ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आंसर 3 प्लस 3, आंसर मिलेगा 6, यानी आपका आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, राइट। यही एग्जांपल हम फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, ये हमने अभी किया जो फैक्टर मेथड से किया, फॉर्मूला से कैसे करते हैं, तो ध्यान देना, लिमिट x टेंड्स टू 3 x², 9 है तो हम 3² लिख देंगे, नीचे x माइनस 3, राइट। पावर सेम है, पावर को बंद करो, जो भी दिखता है डिनोमिनेटर में, तो आंसर क्या आएगा, तो ये पावर आगे आ जाएगा और एक पावर कम, तो रेज़ टू 1, 2 into 3 is 6। तो इस तरह भी हमारा फॉर्मूला से आंसर आ जाता है। फॉर्मूला लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन x माइनस a, तो आंसर आएगा n a रेज़ टू n माइनस 1। तो आप फॉर्मूला से भी आंसर ला सकते हो और फैक्टर से भी आंसर ला सकते हो, वो आप पे डिपेंड है आप कौन सा फंडा यूज करते हो। फैक्टर निकालना आता है तो फैक्टर से ला सकते हो और फॉर्मूला से आता है फॉर्मूला से। ओके, तो ये आप नोट डाउन कर लेना, ये जो फॉर्मूला है वो भी आप नोट डाउन कर लेना, राइट। नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 24। पर यहाँ पे याद रखना कि डिनोमिनेटर में अगर जीरो आता है तभी हमको फैक्टर या फॉर्मूला सोचना है। अगर डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आता है तो हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। चलो, नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 24।
एमसीक्यू नंबर 24 क्या है? तो लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 अपॉन 3 माइनस x, राइट। तो यहां पे हमारे पास वेरिएबल कौन है? x, x की जगह क्या रखना है? 2, राइट। तो डिनोमिनेटर में रखो तो 3 माइनस 2 1 हो रहा है, तो यहाँ पे 0 हो रहा नहीं है। तो दैट्स वाई याद रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता है, छेद में 0 ना था, तो वी हैव टू अप्लाई द लिमिट डायरेक्टली। दैट्स वाई जहां जहां x है वहां पे क्या रख दो? 2। तो 2 एज इट इज x का 2 का स्क्वायर माइनस 4 इन ब्रैकेट 2 प्लस 5 अपॉन 3 माइनस 2। एंड जब भी हम लिमिट अप्लाई करते हैं तब यहाँ पे लिमिट लिखना नहीं है, राइट। तो x से 2 रख दिया, 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5 अपॉन 3 माइनस 2। तो 2 का स्क्वायर एंड 4 2 जा 8 माइनस 8 प्लस 5 अपॉन 3 माइनस 2 इज 1। तो 8 कैंसिल, तो आंसर इज 5 बाय 1 इज 5। तो आपका आंसर क्या आएगा इसका? आंसर इज 5, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा आंसर आता है। ओके, नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 25। तो आप ये याद रखना कि कब हम लिमिट डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जब भी हम लिमिट अप्लाई डायरेक्ट करते हैं तब डिनोमिनेटर में 0 आता नहीं है, छेद में 0 આવતો નથી। ओके, याद रखो। चलो, नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 25। चलो, एमसीक्यू नंबर 25 क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स दे दिया है, फंक्शन का है, राइट। तब एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई क्या होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई का आंसर क्या आएगा? तो सिंपल, फंक्शन में क्या है? यहाँ x है तो यहाँ पे x है। अगर मैं एफ ऑफ वाई बनाता हूं तो क्या बन जाएगा? इट इज लॉग वाई। x की जगह रिप्लेस करना है, एफ ऑफ जेड है तो लॉग जेड। ओके, तो उसके हिसाब से अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फाइंड करता हूं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो एफ ऑफ एक्स यानी मेरा लॉग एक्स हुआ प्लस एफ ऑफ वाई यानी लॉग वाई हुआ। एंड वी नो दैट log x plus log y is nothing but log xy। तो हमारे पास यहाँ पे x की जगह xy है, सपोज x है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है तो यहाँ पे y है। तो अगर यहाँ पे log के बाजू में xy है तो ये मेरा क्या हो जाएगा? इट्स नथिंग बट f ऑफ xy। यानी आपका आंसर है यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, राइट। तो एक्चुअली दिस इज अ मल्टी रूल। हाँ, लॉगरिथम का मल्टी रूल हमने यहाँ पे यूज किया, गुणा का नियम। ओके, तो ये याद रखना। ओके, चलो, नाउ आई हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 26। अरे यहाँ पे लिख देना आपका एफ ऑफ एक्स वाई यानी ऑप्शन बी। ओके, चलो, तो ध्यान रखना दोस्तों, आंसर भी लिखना है और साथ में हमको ऑप्शन भी लिखना है। ओके, Now I have to focus on the MCQ number 26. 26 नंबर का जो MCQ है, इट्स द लास्ट MCQ फॉर फंक्शन एंड लिमिट। ओके, चलो, तो MCQ क्या है? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इट्स अ 2 सिग्मा n अपॉन n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 5। तो यहाँ पे आपको सिग्मा n की फॉर्मूला आनी चाहिए। सिग्मा n का फॉर्मूला क्या है? तो इट इज n इंटू n प्लस 1 बाय 2। इट्स अ फॉर्मूला ऑफ सिग्मा n। सिग्मा n बोले तो सम ऑफ n टर्म्स। हाँ, 1 प्लस 2 प्लस 3 करते हैं ना अपने, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश, हाँ, अप टू n टर्म्स। तो n टर्म्स का जो हम एडिशन करते हैं तो उसको बुलाया था सिग्मा n, और उसका फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 बाय 2। तो वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, 2 एज इट इज, सिग्मा n की जगह फॉर्मूला रख दो n इंटू n प्लस 1 बाय 2, और अपॉन में है n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 5। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 5, राइट। तो अगर यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं
तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, n अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 5। तो दिस इज योर सिंप्लीफिकेशन का आंसर। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, टेंस टू इंफिनिटी है, तो आपको मैंने आगे बताया था टेंस टू इंफिनिटी है तो मोस्ट ऑफ हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड का एग्जांपल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो न्यूमेरेटर में क्या है, हाँ न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म है, न्यूमेरेटर में हाईएस्ट पावर कितना है 2, नीचे हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो कोएफिशिएंट इज योर आंसर। तो ऊपर कितना है, कोएफिशिएंट कितना है n का 1, n स्क्वायर का 1, नीचे n स्क्वायर का 1, तो 1/1 इज 1। तो आपका आंसर क्या आएगा इसका 26 का 1, यानी ऑप्शन इज ए। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी। तो इसके साथ आपको सिग्मा एन है तो सिग्मा एन स्क्वायर का भी फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्या आएगा, n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 होल अपॉन 6 एंड सिग्मा एन क्यूब का भी फॉर्मूला आपको आना चाहिए। दैट इज इसका स्क्वायर कर दो तो एन स्क्वायर एन प्लस 1 का स्क्वायर और अपॉन 2 है तो नीचे 4। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। यहाँ पे सिग्मा एन का अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो आप सिंप्लीफाई कर सकते नहीं हो। तो ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपके जितने भी एमसीक्यू थे बेस्ड ऑन द फंक्शन एंड लिमिट यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाए। आई होप सो आपके काफी फंडा यहाँ पे क्लियर हुए होंगे, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे किसी भी जगह पे आपको डाउट है या क्वेरी या कुछ पता नहीं चल रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Enjoy. Bye. Take care. Enjoy.